परमेश्वर को धन्यवाद हो, एक बार फिर उनके उपस्थिति में आने के लिए हम सबको सहायता किए हैं। आइए हम इस वक्त परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। मत्ती की सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 26वां वचन को पढ़ते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर उनसे कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। With God everything is possible। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्यों से सब कुछ नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर चाहे तो परमेश्वर की ओर से मनुष्य के जीवन में सब कुछ हो सकता है। यिर्मयाह उसका 32 चैप्टर, यिर्मयाह 32 चैप्टर उसके 19 वर्स को पढ़ते हैं। 17 1 मिनट। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 17। यिर्मयाह 32:17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। न यहाँ पर यिर्मयाह कहता है प्रभु तूने स्वर्ग और धरती को बनाया है और तेरे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। हालेलुया। ना परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। कई चीजें हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीजें जो है मनुष्य नहीं कर सकता है, परंतु अगर उस मनुष्य के साथ अगर परमेश्वर जुड़ जाए, जो बहुत सारी चीज जो मनुष्य नहीं कर सकता है, जो असंभव है, उस चीज को परमेश्वर संभव में परिवर्तन करता है। इसलिए यिर्मयाह कहता है तू तो स्वर्ग और धरती को बनाया है। यू आर द क्रिएटर ऑफ हेवेंस एंड अर्थ। ओके, सूरज को तूने बनाया, तारों को तूने बनाया, चंद्रमा को बनाया, इस धरती को बनाया। तू महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तेरे लिए क्या चीज असंभव है? मनुष्य के लिए हो सकता है असंभव, परंतु परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। और परमेश्वर मनुष्य के प्रति, मनुष्यों के प्रति सारे असंभव को, जो नहीं हो सकता है, नेचुरली नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर चाहे वहां पर वो संभव काम को कर सकते हैं। हम बाइबल से कुछ बातों को परख कर देखते हैं। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय को निकालते हैं। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 26। यहां पर 12वां वचन को अगर हम पढ़ें, बाइबल देखिए क्या कहता है, पढ़ते हैं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। थैंक यू। अब्राहम का पुत्र इसहाक, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन, इसहाक ने उस वर्ष बीज को बोया और 100 गुना प्रतिफल को पाया। नाउ उस वर्ष इसहाक ने बीज को बोया, उसी वर्ष, कौन सा वर्ष? गऊ को बोया होगा, नहीं तो क्या बोलते हैं, खाते ना हो,
हाँ, मक्खा को बोया होगा, जो भी है उसने बोया। बाइबल कहती है उसी वर्ष उसने 100 गुना काटा। कौन सा वर्ष? पहला वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कौन सा वर्ष। पढ़ते हैं। उस देश में अकाल पड़ा। कौन सा वर्ष? अरे बोलिए ना, आकाल का वर्ष। उसी वर्ष अर्थात आकाल में ईसाक बीज को बोया, और बाइबल कहती है उसी वर्ष उसने 100 गुना जो है फल को काटा। संसारिक रीति से आकाल में अगर कोई बीज को बोता है तो उसको मूर्ख कहा जाता है। नेचुरल रीति से बारिश नहीं है तो इसका मतलब पानी नहीं है, और एक बीज को जमीन में डालकर उसको अगर फल लाने के जैसा करना है तो पानी चाहिए। जबकि बारिश ही नहीं है, पानी ही नहीं है, सारा धरती जो है सूख गया है, आकाल हो गया है, ऐसे समय में ईसाक अपने हाथ में बीज को लेकर जो है खेत में जाकर वो बो रहा है। परमेश्वर भी देख रहा है। परमेश्वर तो हर चीज को देखता है, परंतु और एक चीज को मैं आपको बताऊं, दुश्मन भी देख रहे हैं। अब देखो ये पागल का क्या होगा। जिस देश में ईसाक रह रहा था उस देश का राजा जो है ईसाक का दुश्मन बन गया था। दुश्मन बनकर अबीमेलेक जो है वो देख रहा था कि देखो ये पागल बीज को बो रहा है। कौन से समय में? आकाल के समय। आकाल में कोई बीज नहीं बोते हैं, उसका बीज नुकसान होगा, फल नहीं आएगा। बीज को चाहे कीड़े काट लेंगे, बीज जो है आकाश की पक्षियां उठा कर ले जाएंगे, परंतु बीज काम नहीं करेगा। उस बीज को अगर बढ़ना है तो पानी चाहिए, और बारिश नहीं है। मगर कहीं ना कहीं ईसाक हमारे लिए एक विश्वास का पिता, ईसाक अपने हाथ में बीज को लेकर वो बीज को बोया। परमेश्वर को धन्यवाद। और दुश्मन देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि देखो मेरा बेटा मुझ पर विश्वास कर कर आकाल में जब पानी नहीं है उस वक्त ये बीज को बो रहा है, विश्वास मुझ पर है। और दुश्मन देख रहे हैं कि देखो ये पागल जो है बीज को बो रहा है, इसका और नुकसान होने दो। प्रियो, बाइबल कहती है, अगर हम कुछ वचनों को वहां पर पढ़ें, ईसाक उस आकाल के समय में उसने कुओं को जो है खोदा। उसके पिताजी के समय में जो कुआं था उस कुएं को जो है मिट्टी डालकर बंद किया गया था। दुश्मनी में उस कुएं को फिर से उसने नौकरों को रखकर बोला, ये मेरा पिताजी खोदा हुआ जो है कुआं, इसको खोदो, देखो पानी तो मिलता है क्या। जब बारिश नहीं है तो कुआं में पानी भी नहीं होगा, परंतु कहीं ना कहीं एक विश्वास था, कहीं ना कहीं एक विश्वास कि खोदा जाए, परमेश्वर कुछ ना कुछ उपलब्ध करेंगे, कुछ ना कुछ मदद करेंगे। विश्वास के साथ जो है कुआं को खोदा गया, उसमें पानी आ गया। जैसे ही दुश्मन को पता लगा कि उसमें पानी आ गया, अपने लोगों को बेचकर कहने लगा कि ये कुआं हमारा है, हमारा देश में है इसलिए हमारा है। वो हमको नहीं मालूम, तुम्हारा पिताजी इधर आके गया होगा, ये हमारा देश है इसलिए कुआं हमारा है। जहां जहां पर भी ईसाक कुआं को खोद रहा था, कौन से समय में? आकाल के समय में। जहां जहां पर भी जाकर वो खोद रहा था वहां वहां पर पानी आ रही थी, और दुश्मन आकर उस कुएं को कह रहे थे ये हमारा है, हमारा देश में है, ये हमारा है, खोदा होगा तुम्हारा पिताजी। कहीं ना कहीं ईसाक को नुकसान के ऊपर नुकसान हो रहा था, परंतु
जब इसहाक ने बीज को बोया आकाल में, मैं तो ये विश्वास करता हूँ जब जब वो आकाल में एक एक बीज को बो रहा था, परमेश्वर एक एक बीज को आशीष को दे रहे थे। बोलो हालेलुया। 100 folds, 100 गुना उसने फल को पाया। ये कैसा हो सकता है? कहीं ना कहीं इसहाक का विश्वास बहुत बड़ा था। मेरा परमेश्वर मुझे लज्जित होने नहीं देगा, मेरा परमेश्वर सबके समान मुझे नहीं रखेगा। परमेश्वर मेरे को अलग करके रखा है। मैं मेरा परमेश्वर का हूँ, मेरा परमेश्वर मेरा है, मैं अलग हूँ, मैं विशेष हूँ बोलकर कहीं ना कहीं विश्वास के साथ वो बीज को बो रहा था। और परमेश्वर हर एक बीज को आशीष से भर रहे थे। और एक समय आया, कटनी के समय 100 गुना फल आया। हर एक का खेत सूखा हुआ है, परंतु इसहाक का खेत जो है 100 गुना फल आया है। कुआं खोदता है पानी निकलता है, कुआं खोदता है पानी निकलता है। आखिर में दुश्मन इसहाक को ढूंढ कर आए। राजा अबीमेलेक अपने मंत्री, अपना सेनापति के साथ जब इसहाक के पास आए, उस इसहाक के पास जिसको अपने देश से भगा दिया गया था, उस इसहाक के पास आए। और तब इसहाक ने कहा, अब क्यों मेरे पास आप आए हो? अब क्यों आए हो? तुमने तो तुम्हारे देश से मुझे भगा दिया, अब क्यों आए हो? इसहाक जब कहता है अब तुम क्यों आए हो, तो दुश्मन एक बात को कह रहे हैं। क्या पता है? दुश्मन ने कहा, एक चीज को हमने जान लिया, तुम्हारे साथ में तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये आइडेंटिफिकेशन हम सबका होना चाहिए। हम अटकर हैं, चर्च सुनिए, हम अटकर हैं। सबको होने के जैसा हमको नहीं होना चाहिए, हम अटकर हैं। सबका खेत सूखा हुआ है, सबका जमीन सूखा हुआ है, सबका कुआं सूखा हुआ है, परंतु इसहाक जहां जहां पर हाथ लगा रहा है वहां पर जो है कुएं में पानी निकाल रहा है। तब अबीमेलेक जो दुश्मन था आकर इसहाक को कह रहा है कि हमने एक चीज को जान लिया, तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर है, इसलिए दुश्मनी नहीं चाहिए, हम आपस में हाथ मिलाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर, सुनिए ध्यान से, आपका जीवन में कैसी भी तरीके के आकाल क्यों ना हो, कैसे भी आकाल क्यों ना हो, कितना भी सूखापन क्यों ना हो, कितना भी ड्राइनेस क्यों ना हो, एक तरफ परमेश्वर वादा करता है, मरुभूमि में मैं नदियां बहाऊंगा, नदी नहीं, नदियां बहाऊंगा, रिवर्स विल फ्लो। सूखापन आता है ना, ड्राइनेस आता है ना, घबराओ मत। हमारा परमेश्वर जो वादा किया उसके लिए सब कुछ संभव है। कई लोग जो है इस कोरोना के समय में जो है गवाहियां दी, हम भूखे नहीं रहे, परमेश्वर, काम नहीं था, पैसा नहीं था, परंतु कई लोग ने गवाही दी है कि हम भूखे नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे सारी चीजों का उपलब्ध कर रहा था। परमेश्वर को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर अकाल में भी हमारे जीवन में कार्य करता है। तुम्हारा जीवन ऐसा लगता है सूखा सूखापन है, हेलो कलीसिया, ऐसा लगता है कि सूखा सूखापन है, खर्चा के खातिर सूखापन है, पति का मृत्यु के खातिर सूखापन है, बच्चे नहीं हैं इसलिए सूखापन है, ऐसा लगता है। परमेश्वर की ओर देखिए, उस सूखेपन में वो नदियों को बहाएगा, वो उसे फलवंत करेगा। हरियाली को लाने वाला वही है, चेहरे में दुख को हटाकर हर्ष को लाने वाला वही है। हम अपने परमेश्वर को जाने कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। एक दिन जो है एक माँ का फोन आया मुझे, जो है समवेयर महाराष्ट्र के एक गांव से। बोला हम खोदते जा रहे हैं, पानी के लिए खोदते जा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, ड्रिल कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, पास्टर प्रार्थना करो, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, कितने ही नीचे जमीन में खोद दिए, बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमने इतना ही कहा, एक काम करो, एक छोटा सा पेपर हाथ में लो,
मैं बोलता हूँ उस चीज़ को लिखो और उसको राउंड करो और वो मशीन को निकल के उस कागज़ को उसके अंदर डाल दो, फिर उसके बाद खोदो। तो उसने पेपर को ली और कहा, पास्टर बोलो मैं क्या लिखूं? मैंने कहा, यीशु ने कहा मैं ही जीवन का जल हूं। फोल्ड करो, डाल दो और ड्रिल करो। थोड़े ही समय में आया फोन, पास्टर जी इतना पानी आया, इतना पानी आया, आसपास में किसी को भी उतना पानी नहीं है। यह है हमारा परमेश्वर जो असंभव को संभव में परिवर्तन करता है। हम अपनी कोशिश को छोड़कर नहीं देना चाहिए। परमेश्वर भला है। जैसे सूखापन आता है तो चेहरा छोटा कर कर जो है मुंह सुखा कर नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर की ओर देखेंगे ना, हमारे चेहरे में एक रौनक होगा, एक ब्राइटनेस होगा, नहीं तो चिड़चिड़पन होगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जो परमेश्वर की ओर नहीं देखते ना, उनको छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा जैसा लगेगा। छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा जैसा। ओके, सो परमेश्वर की ओर जो व्यक्ति देखता है ना, उसको बड़ा प्रॉब्लम जो है बहुत छोटा जैसा रहा। अरे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा कितना तूफान आया क्या हमारा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। सो हमारे जीवन में कैसे भी तरीके के आखाल क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर उस आखाल को उठाकर फलवंत भूमि बनाकर फलवंत फसल को देने वाले परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आइए मत्ती के सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 14 वचन से अगर हम पढ़ें, यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह को शिष्य लोग आकर क्या कह रहे हैं। पढ़ते हैं 14 से। Matthew chapter 14 and words. उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी प्रभु यीशु मसीह ने देखा एक बड़ी भीड़ को और उन पर तरस खाया, और प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। और उस भीड़ में रहने वाले बीमारों को चंगाई किया। जब सांझ हुई, ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने देखा एक बड़ा भीड़ उनके पास आई और उस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। और बाइबल कहती है तरस इसलिए खाया क्योंकि लोग बीमारों को उठाकर यीशु मसीह के पास ला रहे थे। अंधों को ला रहे थे, लंगड़े को ला रहे थे, लकवे के बीमारों को उठाकर ला रहे थे। बीमार लोगों को उठा कर यीशु मसीह के पास जो लाना, उस दृश्य को जब यीशु ने देखा, देखकर जो है मन में तरस खाया। सिर्फ तरस ही नहीं खाया, परंतु उन लोगों को छूकर क्या किया, चंगा किया। उसके बाद शिष्य लोग आकर यीशु मसीह को क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है। ये कौन सा जगह है? ये सुनसान जगह है, रिमोट प्लेस। यहां पर लोग आने जाने वाला जगह नहीं है, ये सुनसान जगह है। सुनिए ना, प्रभु यीशु मसीह हमेशा सुनसान जगह को इस्तेमाल करते थे प्रार्थना करने के लिए। ओके, अकेलेपन में जाकर, चाहे हो पहाड़ हो, जो भी हो, अकेलेपन जहाँ लोग नहीं जाते हैं, लोग नहीं बसते हैं, ऐसे अकेले जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। सुनसान जगह जहाँ पर लोग का आना जाना नहीं होता था, वहाँ पर दुकानें नहीं होती थी, वहाँ पर लोग नहीं, वहाँ पर कोई तरीके के जानवरें नहीं। सुनसान जगह, पड़ा हुआ जगह। ओके, सो शिष्य लोग आकर यीशु मसीह को कह रहे हैं ये सुनसान जगह है, इट्स लाइक ए डेजर्ट, यहां पर कोई आते जाते नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह, ये काफी लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं चंगाई के लिए, और सूरज डूबने जा रहा है, संध्या हो रहा है, अचानक सूरज डूब जाएगा, रात हो जाएगा, तो ये लोग जो है रात के खाने के लिए तकलीफ हो जाएगा। इनको कह दो कि आसपास के गांवों में जाकर भोजन को खरीद के खा ले, नहीं तो ये कमजोर हो जाएंगे। ये सुनसान जगह है ना। प्रभु यीशु मसीह सुनसान जगह, रिमोट प्लेस, जहां पर कोई आना जाना नहीं है, वहां पर कुछ मिलता ही नहीं है, तोड़कर खाने के लिए भी नहीं मिलता है, सुनसान जगह। अकेले प्रभु यीशु मसीह ऐसे सुनसान जगह पर समय को परमेश्वर के पास व्यतीत करते थे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इनको आसपास के गांव में जाकर खरीद कर खाने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग ही कुछ जो है प्लान करो इनको खिलाने के लिए, तुम ही लोग कुछ करो। शिष्य लोग पहले से ही प्लान किए हैं कि सुनसान जगह, यहां पर कुछ नहीं मिलता है, यहां पर कुछ मिल ही नहीं सकता है। सो इसीलिए यीशु मसीह के पास आकर कह रहे हैं कि आसपास के गांव में जाने दो, पर यीशु मसीह कहते हैं उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही उनकी भोजन की व्यवस्था करो ना। सबसे पहले शिष्य लोग आपस में बातें किए रहेंगे, यार ये काम अपन करके अपने नाम को बढ़ा सकते हैं, ये काम अगर अपन कर दिया ना तो यीशु मसीह कहेगा शाबाश, तुम लोग रियली मेरे शिष्य लोग हैं। तो पहले एक काम करते हैं, क्या काम? जाके लोगों में देखते हैं कि कितने लोग टिफिन लाए हैं, अपने साथ में जो है भोजन वस्तुओं को लाए। अगर 4 के बीच में 1 लाए तो 4 जन मिलके खा लो ना, तुम 4 जन मिलके, तुम 4 5 मिलके खा लो। सब लोग खा लेने के बाद यीशु मसीह के पास जाकर कह देंगे कि भाई सब लोग खा लिया, प्रभु कैसे हुआ? हमने ऐसा किया, वेरी गुड, शाबाश, मेरा शिष्य कहने का लायक। शिष्य लोग जब जाकर उन लोगों के बीच में कुछ भोजन वस्तुओं को लाए क्या बोलकर पूछते समय किसी ने भी नहीं लाया है, किसी ने भी नहीं लाया। ऑफ कोर्स इमरजेंसी में बीमार लोगों को उठाकर लाए हैं, भोजन वस्तु की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, परंतु एक माँ अपने बेटे को, छोटा लड़का को 5 रोटी 2 मछली बांध कर दिया है, वो लड़का भी उसको खाया नहीं। ये हीलिंग्स को, मिरेकल्स को देखकर उसी खुशी में भोजन को खाया नहीं, और शिष्य लोग उस 5 रोटी 2 मछली को उसके हाथ से लेकर यीशु मसीह के पास आकर कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटी 2 मछली है, ये किस काम का है? ये किस काम का है? याद रखिए शब्द के तरफ, ये किस काम का है? कभी कभी हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है, ये किस काम का है? तन का कम, खर्चा ज्यादा है, वो तन का किस काम का है? प्रियो, ऐसे कुछ भी है तो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे मेरे हाथ में दे दो। अगर आपका काम का नहीं है, आप हैंडल नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं हो सकता है, सॉरी मुझसे नहीं हो सकता है, मैं हार गया और आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है तो एक काम करो, उसको प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दो। इम्पॉसिबल है, यीशु मसीह के हाथ में दे दो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसे मेरे हाथ में दो। हो सकता है तुम्हारे हाथ में वो नहीं हो सकता, तो मेरे हाथ में दो। तनका कम है मगर खर्चा ज्यादा है, वो तनका को यीशु मसीह के हाथ में दो। बच्चे बातों को नहीं मान रहे हैं, सुधराने की कोशिश तुम मत करो, उसको यीशु मसीह के हाथ में दो। जो हमसे नहीं हो सकता है, हमारे लिए असंभव है, उस चीज को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में दे दो। प्रभु ये आपके हाथ में ले लो, आप कुछ करो। परमेश्वर उस रिमोट जगह पर, जहां पर कोई आना जाने वाला नहीं है,
ओके, कोई आने जाने वाला नहीं है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसे मेरे हाथ में दो, और 5 रोटी 2 मछली को अपने हाथ में लेकर शिष्यों को कह रहे हैं सबको खाने के लिए बैठने के लिए बोलना, 50-50 100-100 बैठने के लिए बोलना। और शिष्य लोग ने अनाउंसमेंट किया होगा सब लोग भोजन के लिए बैठ जाइए, और सब लोग बैठ गए। सबसे बड़ा विश्वास तो इनका है। आए थे बीमारों को लेकर और उन्होंने भोजन के लिए भी बैठ गए। किसी ने भोजन वस्तु को उठाकर लेके आने का भी नहीं देखा, डेक्सी उठाकर लाने का नहीं देखा। किसी को बनाने का सुगंध नहीं आया, हाँ बन रहा है, आज कुछ मिलने वाला है, किसी ने भी नहीं देखा। बस यीशु मसीह की ओर से संदेश आई, बैठ जाओ खाने के लिए, सब बैठ गए खाने के लिए। सिर्फ 5 रोटी 2 मछली परमेश्वर की ओर उठाकर उसे आशीष से भरा गया, शिष्यों को दिया गया, बांटो इनको। सब शिष्य लोग बांटे, सब लोग ने खाया। और वचन यूं भी कहता बच गया, आखिर में बच गया। यीशु ने कहा बचा हुआ चीज को फिर से इकट्ठा करो, फिर से इकट्ठा करो। जब बचा हुआ चीज को फिर से इकट्ठा किया है तो कम से कम जो है 12 टोकरियां मछली और रोटी से भर गया। परमेश्वर को धन्यवाद। जो तुमसे नहीं हो सकता ना, उसको परमेश्वर के हाथ में दे दो। जो परमेश्वर कहता, वचन के यिर्मयाह कहता, नर प्राणियों के लिए असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे लिए, आपके लिए असंभव हो सकता है। 5 रोटी 2 मछली, कम से कम मर्द वहां पर 5000 थे, स्त्रियां और बच्चे कितने थे पता नहीं। हमेशा कहा जाता है कम से कम 10-12 हजार लोग वहां पर थे। 5 रोटी 2 मछली को खिलाया गया, बचेले चीज को फिर से उठा लिया गया। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको फेंको मत, उसको फेंको मत, फिर से इकट्ठा करो। अब 5 रोटी 2 मछली खाकर बचाया हुआ चीज 12 टोकरी हो गया, 12 टोकरी। अब शिष्य लोग पूछा होंगे कि प्रभु ये 12 टोकरी क्या करें, क्या करें 12 टोकरी को। तो मैं तो यही विश्वास करता हूं, वहां पर लिखा तो नहीं है, परंतु मैं तो यही विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। छोटा लड़का ने जो है 5 रोटी 2 मछली दिया ना, तो ये शिष्य लोगों को बोला गया काम करो, लड़का के घर पे जाके 5 रोटी 2 मछली क्या से आया हुआ ये 12 टोकरी क्या करो, उसको दे दो, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ते हुए फिर से तुम्हारे गोद में दिया जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद। चाहे अकाल हो, चाहे वो क्या बोलता है रिमोट प्लेस, लोनली प्लेस, जहां पर जंगल भी कह सकते हैं या मरुभूमि कह सकते हैं, कौन सी भी जगह क्यों ना हो, परमेश्वर के हाथ में हमारी समस्याओं को अगर देंगे, समस्या हमारे लिए, फिर से मैं कहता हूँ, समस्या हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए वो समस्या बड़ा समस्या नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। उसी तरह हम थोड़ा और आगे जाएंगे, लूका का लिखा हुआ 5वां अध्याय। लूक चैप्टर 5, 1 से कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो।
शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। थैंक यू। यहाँ पर देखिए वचन कहता है, सीमोन रात के समय में मछली पकड़ने के लिए निकला था अपने खाली नाव को लेकर, और पूरी रात उसने मछली पकड़ी, एक भी मछली उसको नहीं मिला। पूरी रात उसने मेहनत की। रात को खाली नाव को लेकर गया, जब सुबह लौट कर आया तो खाली नाव के साथ लौट कर आया। कितना परिश्रम करने के बाद भी जो है उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं परंतु उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। बाइबल कहती है किनारे में प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे सुबह के समय। ये सीमोन रात को अपना काम को शुरुआत किया, खाली नाव को लेकर गया, सुबह तक मेहनत किया, एक मछली नहीं, सुबह खाली नाव को लेकर आया किनारे पे, और किनारे पे आकर अपने जाल को धो रहा था। जाल में जो है मछलियां नहीं, उस दिन जो है उस पानी में रहने वाले कुछ कचरे फंस गए थे, उस कचरे को धो रहा था, साफ कर रहा था। और प्रभु यीशु मसीह भीड़ को वचन सुना रहे थे, और लोग जो है भीड़ जो है यीशु मसीह के ऊपर आ पड़ रहे थे। तो यीशु ने देखा ये लोगों को वचन सुना रहा हूं, मेरे ऊपर आ गिर रहे, मैं एक काम करता। प्रभु यीशु मसीह ने जो है ये जानकर, यहाँ पर दो नाव है, इसमें से एक नाव सीमोन का है, उसमें चढ़कर बैठा और सीमोन को कहा, अरे बाबा थोड़ा सा तेरे नाव को धक्का मार कर सीमोन भी बैठ गया। नाव में यीशु और सीमोन था, और प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठकर लोगों को जो है वचन को सुनाए। जब प्रभु यीशु मसीह बातें करना समाप्त किए, वचन को देना समाप्त किए, सीमोन से कहा, अब तू तेरे नाव को जो है गहराई में ले चल। सीमोन अपने नाव को गहराई में लेकर गया। गहराई में जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तू अपने जाल को पानी के ऊपर मछली पकड़ने के लिए डाल। अब तेरे जाल को तू मछली पकड़ने के लिए डाल। सीमोन यीशु मसीह को कह रहे हैं, प्रभु हमने रात पूरा मछली पकड़े परंतु मछली नहीं मिला। जब मछली इस गेनेसरेत झील में मिलना चाहिए उस वक्त हमने मेहनत किया, मिलने के समय मेहनत किया, तब नहीं मिला। दिन में वैसे भी मछली नहीं मिलता है। उस झील में मछली पकड़ना है तो रात को ही पकड़ना चाहिए, दिन में नहीं पकड़ा जाता है। दिन में मछली नहीं मिलता, अर्थात दिन में असंभव है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सीमोन से गहराई में ले जाकर कह रहे हैं, अब तू मछली पकड़ने के लिए जाल को डाल। परंतु सीमोन यीशु मसीह को कह रहा है कि मैं तेरे वचन के ऊपर डालता हूं। आई रेस्पेक्ट योर वर्ड। किनारे में जो मैं तेरे वचन को मैंने सुना, नाव में बैठकर तेरे वचन को जो सुना, आई रेस्पेक्ट योर वर्ड। तेरे वचन जो है मेरे विश्वास को बढ़ा दिया है। संसार का कोई भी बुद्धिजीवी, कितना भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति अगर मुझे कहे दिन में मछली पकड़ने के लिए जाल को डाल, मैं नहीं डालूंगा, सॉरी कहूंगा, या मुझे मत सिखाओ कहूंगा। परंतु मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मगर आपके कहने पर, ऑन योर वर्ड, मैं आप जाल को डालता हूं। और बाइबल कहती है सीमोन ने अपने जाल को डाला यीशु मसीह के वचन के ऊपर, और जब उसने जाल को खींचा, इतने मछलियां फंस गई कि दूसरे नाव वालों को बुलाना पड़ा, और दो नाव
मछलियों से भर गई। ये सीमोन का कहानी है। कहानी रात से शुरुआत होता है, दिन में। वो कहानी है जो रात को खाली नाव लेकर गया था, सुबह खाली नाव लेकर आया था, जीवन खाली सा हो गया। क्या बेकार दिन था वो, ऐसा लग रहा था। यूजलेस डे, मेहनत किया इतना, कुछ प्रतिफल नहीं मिला। परंतु एक बार उस नाव में यीशु को चढ़ा लो ना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। पिताजी भी काम पे जाता है, पत्नी भी काम पे जाती है, बच्चों को स्कूल चढ़ाकर काम पर भेजते हैं, फिर भी देखो तो बोट खाली ही रहता है। पढ़ाई करने वाले बच्चों को छुड़वाते हैं, काम पर जा, कर्जा हुआ है, नाव खाली रहता है। चर्च, एक बार उस नाव में यीशु मसीह को चढ़ा लो ना। यीशु मसीह तुम्हारे नाव में आएंगे ना, सारा असंभव चीज संभव में परिवर्तन होगा। कितना दुख भरा दिन था, कितना दुख भरा दिन था। एक भी मछली नहीं मिला है, कितना दुख भरा दिन। दुख से भरा हुआ उस दिन को यीशु मसीह ने खुशियों में परिवर्तन कर दिया। एक नाव ने 2 नाव मछलियों से भर गया, क्योंकि सीमोन ने यीशु मसीह को अपना नाव दिया सेवकाई के लिए। अच्छा, आप मेरे नाव में बैठकर लोगों को सेवा करना चाहते, ठीक है, मैं धक्का मारता हूँ, पानी में ले गया और यीशु मसीह को अपना नाव दिया, ताकि बाहर किनारे में रहने वालों को वचन सुनाया जाए। आपके पास जो खाली है ना, उसको यीशु मसीह को दे दो ना, दे दो, भर जाएगा। कलीसिया में फिर से कह रहा हूं, दे दो। जो तुमसे नहीं हो सकता है ना, दे दो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे बात को नहीं सुनता, यीशु मसीह के हाथ में दे दो। गर्भ में बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा, यीशु मसीह मेरे गर्भ को तुम्हारे हाथ में दे दो। काम नहीं मिल रहा, दे दो उस समस्या को उनके हाथ में, उनके हाथ में दे दो। सीमोन ने अपने नाव को दे दिया, बोला ये लो सेवकाई के लिए मेरा नाव। बहन गीता कह रही थी यहां पर खड़े होकर कि मेरे घर को सेवकाई के लिए दिया है। सच में ये बात सच है। उनके घर में प्रार्थना चलता है, बहनें इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना की खातिर कहीं जो समस्याओं के पर वो बहन जो है विजय को पाई है। उस बहन के अंदर एक डर है, वो प्रार्थना अगर रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है फिर से समस्या शुरुआत हो जाएगा। कलीसिया, अपने घर को सेवकाई के लिए दो, अपने बच्चों को सेवकाई के लिए दो, अपने जो है गाड़ी को सेवकाई के लिए दो, मिनिस्ट्री के लिए दो। आप दोगे ना, वो भर जाएगा। तुम्हारे पास क्या खाली है, उस खालीपन को दे दो, उंडाल दो, अपने हृदय को उंडाल दो, रखो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर को कहो, खाली कर कर कहो, भर दो, वो भर देगा। चाहे वो आखाल क्यों ना हो, या अकेलेपन डेजर्ट जैसा जगह क्यों